हेलो। आज हम जानते हैं एक गणित ब्रज गीत। तो ये गणित ब्रज गीत क्या है? एक समय वृषभानु दुलारी के हार बिहार में टूट गयोरी। एक समय वृषभानु दुलारी के हार बिहार में टूट गयोरी। 37 सेज 63 आंचल 70 ग्वालिन लूट लियोरी। अर्ध गिरे भूमिया मटिया, अर्ध गिरे भूमिया मटिया, प्रभु पंचम भाग चुराई लियोरी। और नवम भाग सरिता में बह गए, केती के मोती के हार पिरोरी। तो चलिए जानते हैं कि इस गीत का अर्थ क्या है। एक समय वृषभानु दुलारी मतलब एक बार राधा जी का हार बिहार में टूट गए, और मतलब बिहार करते समय, भ्रमण करते समय टूट गया और उस हार के मोतियां सब बिखर गए। 37 सेज 63 आंचल 70 ग्वालिन लूट लियोरी। 37 सेज भी गिर गया, 63 आंचल भी गिर गया, 70 ग्वालिन लोग लूट के ले गए। अर्ध गिरे भूमिया मटिया, जितना था उसका आधा जमीन में गिर गया। प्रभु पंचम भाग चुराई लियोरी, और जितना था उसका पांचवा भाग भगवान श्री कृष्ण चुरा के ले गए। नौवां भाग सरिता में बह गए, और जितना था उसका नौवां भाग नदी में बह गया। केती के मोती के हार पिरोरी, तो उस हार में कितने मोतियां पिरोए गए थे। चलिए अब इस गणित का हल देखते हैं। मान लीजिए उस हार में x मोतियां थी, तो इसका हल देखते हैं। 37 सेज 63 आंचल 70 ग्वालिन लूट लियोरी। अर्ध गिरे भूमिया मटिया मतलब जितना था उसका आधा। प्रभु पंचम भाग चुराए लियोरी मतलब जितना था उसका पांचवा भाग। और नौवां भाग सरिता में बह गए मतलब जितना था उसका नौवां भाग। और ये सब मिला के हो गया कुल मोतियां मतलब x। इन संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। 7 3 10 का 0 बचा 1, 6 3 9 और 9 7 16 और 1 17, ये 170 हो गया। अब ये तीनों में x है, इसलिए इन तीनों को एक साथ जोड़ने के लिए इन तीनों का लघुत्तम समापन निकाल लेते हैं। 9 पंचे 45 और 45 दूनी 90 हो गया। तो 2 को 90 से भाग देंगे तो 2 45 और 90, जो उत्तर आएगा 45 को 1 से गुणा किए तो 45x हो गया। 5 से 90 को भाग दिए तो 5 18 90, और 18 जो आया उसको 1 से गुणा किए तो 18x हो गया। और 9 से इसको भाग दिए तो 9 10 90, जो 10 आया उसको 1 से गुणा किए तो 10x हो गया। तो बराबर का बराबर x का x। अब हम 170 हो गया, अब 170 हो गया। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। 8 5 13 का 3 बचा 1 4 1 5 1 6 और 1 7, ये 73x हो गया और बटे 90 हो गया, बराबर x हो गया। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो इस x वाले व्यंजक को हम यहाँ ले जाते हैं। तो 170 बराबर हो जाएगा x ऋण 73x बटे 90। अब यहाँ कुछ नहीं है तो बटे 1 कर देते हैं, और फिर एक बार इसका लघुत्तम समापन निकाल लेते हैं। तो ये होगा 90, दोनों का 90 और 1 का लघुत्तम समापन 90 होगा। 1 को इससे भाग दिए 90 आया, और 90 को 1 से गुणा किए तो 90x हुआ। ऋण 90 से इसको भाग दिए तो 1 आया, और 1 को 73x से गुणा किए तो 73x आया। तो यहाँ पर 170 को हम उतार देते हैं। अब 170 बराबर 90 से जब 73 को घटाते हैं तो 10 में 3 गया 7 और 8 में 7 गया 1, ये हो गया 17x बटे 90 हो गया। अब x बराबर 170 इधर बचा है, ये 17 बटे 90 है, ये 17/90 है, उसको बराबर के इधर ले आते हैं तो 90 ऊपर हो जाएगा और 17 नीचे हो जाएगा। तो 90 ऊपर हो गया और ये 17 है वो नीचे चला गया।
तो 17 एकम 17 और 17 दहम 170, 90 दहम 900, इसलिए x बराबर आया 900। मतलब कि उस हार में 900 मोतियां थे। तो चलिए अब इस उत्तर की हम जांच करते हैं। तो 37 सेज में गिर गया था, 37 सेज में गिर गया, 63 आंचल में गिर गया, 70 ग्वालिन लोग लूट के ले गए। अर्थ गिरे भूमिया मटिया, मतलब जितना था उसका आधा, मतलब 900 का आधा 450, ये जमीन पे गिर गया। प्रभु पंचम भाग चुराए लियोरी, मतलब जितना था उसका पांचों भाग, मतलब 900 का पांचों भाग 180, क्योंकि 18 पंच 90 होता है, इसलिए 900 का पांचों भाग 180। और नवम भाग सरिता में बहा गए, मतलब 900 का नौवां भाग मतलब 100, ये नदी में गिर गया। तो अगर इन सब को जोड़ें तो अगर 900 आए तो हमारा ये उत्तर जो है एकदम सही है। तो 7 3 10 का 0 बचा 1, 6 3 9 1 10 7 17, 5 22 8 30 का 0 बचा 3, 4 3 7 1 8 और 1 9। इस प्रकार आ गया 900 मोतियां, अर्थात उस हार में 900 मोतियां थे। ओके, थैंक यू।